सलावत। मेरे दामन में वक्त बड़ा कलील है, लेकिन मैं इस कलील वक्त में बड़ा तवील मफहूम आपकी समात की नजर करने लगा हूं। बगैर खुतबे के जहानत के इम्तहान के लिए पहला जुमला, जद्दुल अंबिया सरकार इब्राहीम गुजर रहे थे कि सरकार इब्राहीम ने एक मैयत को देखा जिसका आधा हिस्सा पानी में था, आधा हिस्सा खुश्की में था। बात दलील के साथ नहीं करने का आदी हूं। आखिरी आदमी का चेहरा मेरे सामने है, फिजा में बिखर गई तो फिर शिकायत होगी, समझ में आ गई तो सीने पे नादे अली की तरह नक्श हो जाएगी। मेरे सामने बड़े ज़हीन और शादाब चेहरे हैं, मेरे पीछे मौला की अमदाद है जो बाद में खिताब करेंगे। सरकार इब्राहीम ने जब मंजर देखा, अलीपुर चट्ठा की तारीख अगर इस जुमले के साथ बदलती नजर ना आई तो फिर मैं अपने आप को शाह नजफ का भिखारी नहीं समझूंगा। और अगर बात समझने के बाद आप अपने आप को फर्श की बजाय अर्श पे महसूस करें तो फिर वाजिब है जो मेरा हक है वो अदा करना। सरकार इब्राहीम ने जब मंजर देखा कि आधा हिस्सा उसका पानी में, आधा हिस्सा उसका खुश्की में, जो आधा हिस्सा पानी में था उसे पानी के जानवर खा रहे थे, जो हिस्सा खुश्की पे था उसे खुश्की के जानवर खा रहे थे। सरकार इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा के कहा, मेरे मालिक अब कल को तू इसे कैसे इकट्ठा करेगा जिसका आधा गोश्त पानी के जानवर खा रहे हैं, आधा गोश्त खुश्की के जानवर खा रहे हैं। मेरे मालिक कल को जब तू जिंदा करेगा तो इसको कैसे इकट्ठा करेगा। मेरे मालिक ने आवाज देके कहा, इब्राहीम अवलम तौमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? तेरा अल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर है। सरकार इब्राहीम कहते ईमान रखता हूं, ले यत्मइन्ना कल्बी, इत्मीनान कल्ब के लिए पूछ रहा हूं। अभी भी जमाना हमें कहता है कि अली किसे कहते हैं, ये कोई छोटा नबी है। मेरे अल्लाह ने पहले इसे अपना अब्द बनाया, फिर मेरे मालिक ने इसे नबी बनाया, फिर मेरे मालिक ने इसे रसूल बनाया, फिर मेरे मालिक ने इसे उलुल अज़म पैगंबर बनाया, फिर मेरे मालिक ने बेटे की शहरत का इम्तिहान लेकर इब्राहीम को जमाने के लोगों का ईमान बनाया। इतने दर्जों पे फाइज है सरकार इब्राहीम, लेकिन कह रहे हैं कि इत्मीनान कल्ब के लिए ये मंजर देखने के लिए तुझसे कह रहा हूं। जमाने वालों सुनो, ये अल्लाह के नबी का है जो इत्मीनान कल्ब चाहने के लिए अल्लाह से सवाल कर रहा है। ये जली का अली है जो दावा कर रहा है अगर मेरे सामने से पर्दे हटा भी दिए जाए तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होता। अली पर्दे में भी ऐसे ही देखता है जैसे बगैर पर्दों के देखा जाए। मेरे मालिक ने कहा, अच्छा इब्राहीम इत्मीनान कल्ब चाहिए, 4 परिंदे ले, 2 हराम 2 हलाल, चारों को कर दे ज़िबा। उनकी गर्दनें चूंचे रख अपने हाथ में। हराम और हलाल परिंदों के गोश्त का कर कीमा, हराम में हलाल मिलाओ, हलाल में हराम मिलाओ। जब चारों परिंदों का तो गोश्त एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेगा, फिर पहाड़ की 4 चोटियों पर रख देना। जनाब इब्राहीम ने चारों परिंदों का गोश्त
हलाल परिंदों का, हराम परिंदों का, जब ज़िबा करने के बाद, कीमा करने के बाद आपस में मिक्स कर दिया था, मिला लिया था, फिर जनाब इब्राहिम ने हुक्म इलाही से चारों परिंदों का गोश्त थोड़ा थोड़ा पहाड़ के 4 हिस्सों में रखा। मेरे मालिक ने कहा इनकी चूंचे अपने हाथों में रख, अब इन्हें दे आवाज। सरकार इब्राहिम ने परिंदों की चूंचों को अपने हाथों में रखा, फिर मालिक के हुक्म से इब्राहिम ने दी आवाज। हलाल का गोश्त हलाल चूंच की तरफ गया, हराम का गोश्त हराम चूंच की तरफ गया। ये मंजर अल्लाह बता के, जमाने को बता के रहा है, जब हम उठाते हैं तो हलाली हलाली होकर उठते हैं, हरामी हरामी हो। मेरे मालिक ने कहा जब हम उठाते हैं तो हलाली हलाली उठता है और हरामी हरामी होकर उठता है। दूसरा यही मंजर सरकार उज़ैर ने मालिक की बारगाह में उस वक्त सवाल किया जब जनाब उज़ैर उस बस्ती से गुजर रहे थे जिस बस्ती पे मौत का पहरा था। जिधर भी नबी की निगाह जाती थी सब मरे पड़े थे। सरकार इब्राहिम ने, सरकार उज़ैर ने, जो कभी नहीं बोला है मजलिस आले मोहम्मद में, सजा सालिक यकीन से कह रहा है, इस जुमले के बाद अगर ना बोला तो फिर उसके बारे में मैं यकीन से कह दूंगा कि जो तुराब के ऊपर नहीं बोला वो तुराब के नीचे भी नहीं बोल पाएगा। तुराब के ऊपर वही बोलेगा जिसे अबू तुराब की मोहब्बत में तुराब के ऊपर बोलने का तरीका सलीका है। और याद रखना, पैगंबर ने जब मेरे मौला को कहा था ना, अंता रब्बुल अरसीन, या अली तू जमीन वालों का रब है, जमीन वालों का रब। चूंकि मेरे दामन में वक्त कलील है, बात से बात निकलती, लेकिन ये जुमला सुन लो ताकि अधूरी बात न रह जाए। पैगंबर ने कहा था, या अली अना रब्बुल अफलाक अंता रब्बुल अरसीन, मैं हूं आसमान वालों का रब, तू है जमीन वालों का रब। कब्रें होती है जमीन पर। जब पैगंबर ने कहा तू जमीन वालों का रब है, जिंदा है तब भी अली उनका रब है, मुर्दा है तब भी अली उनका रब है। इसलिए कि अगर मरने के बाद जमीन से रिश्ता छूट जाए तो फिर यकीनन अली फिर उस बंदे का इमाम ना हो। जब मरने के बाद तुराब के ऊपर की बजाय तुराब के नीचे जाना है तो फिर अक्ल मानती है कब्र में भी उसका ही जिक्र होगा जिसका तुराब के ऊपर है। जनाब उज़ैर ने मेरे अल्लाह से कहा, मेरे मालिक तू इन मरे हुओं को दोबारा जिंदा कैसे करेगा? बस करीब आ गए हो अपने वक्त के, बड़ा कलील वक्त है, बात बड़ी तवील है जो चंद मिनटों में आपकी जहानत के हवाले करने लगा। सरकार उज़ैर ने कहा, मेरे मालिक इनकी हड्डियां तो मट्टी में मट्टी हो गई हैं, फिर तू इन्हें दोबारा जिंदा कैसे करेगा? मेरे मालिक ने कहा, उज़ैर हम तुझे बताएंगे नहीं, हम तुझे दिखाएंगे। नहीं 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 नहीं, फिर जुमला दोहराने लगा। मेरे अल्लाह ने कहा, उज़ैर तेरा जो सवाल है कि हम कैसे जिंदा करेंगे, हम तुझे बताएंगे नहीं, हम तुझे दिखाएंगे। जनाब उज़ैर सो गए। अल्लाह ने 100 साल तक जनाब उज़ैर पे मौत को जारी कर दिया। जनाब उज़ैर जब सोने लगे थे, सरकार उज़ैर ने अपना खाना अपना पानी अपने सरहाने के करीब रखा। जो जनाब उज़ैर का गदा था, सरकार उज़ैर ने दूर उस गधे की रस्सी को एक लकड़ी के साथ बांधा। सरकार उज़ैर पे अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत को जारी कर दिया। गधा भी मर गया, अल्लाह का नबी भी मौत की नजर हो गया 100 साल के लिए। जब 100 साल के बाद अल्लाह ने जनाब उज़ैर को उठाया, सरकार उज़ैर से मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे उज़ैर इतना बता तू कितना सोया है? सरकार उज़ैर ने कहा, यही कोई 1 दिन कुछ घंटे। मेरे मालिक ने कहा, नहीं, तू 100 साल तक
میری دی ہوئی موت کی نظر رہا ہے. اب اپنا کھانا دیکھ, اب اپنا پانی دیکھ. جیسے ہی جناب عزیر نے کھانا دیکھا وہ بالکل تازہ تھا, پانی دیکھا وہ بالکل تازہ تھا. میں نے مفسران قرآن سے پوچھا, جب 100 سال کے دورانیے میں جناب عزیر کا گدھا مر گیا تھا, اس کی ہڈیاں مٹی میں مٹی ہو گئی تھی, تو یہ کھانا جناب عزیر کا تازہ کیوں رہا, یہ پانی جناب عزیر کا تازہ کیوں رہا؟ تو مفسروں نے کہا اللہ نے سمجھایا ہے کہ کھانا تھا جناب عزیر کے بدن کی ضرورت. اس نے بننا تھا غذائے نبی, غذائے نبی بن کے اس نے نبی کے وجود کو دینی تھی طاقت. اس لیے اللہ نے کھانے کو باقی رکھا, پانی کو باقی رکھا, تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جس کا رشتہ نبی کے بدن سے ہو اللہ اسے خراب نہیں ہونے دیتا. پھر میرے مالک نے کہا عزیر اپنے گدھے کو دیکھ. جناب عزیر نے گدھے کو دیکھنا شروع کیا, گدھا دکھائی نہیں دیا, ایک مٹی کا ڈھیر تھا. میرے اللہ نے کہا یہی ہے تیرا گدھا, اب اپنے گدھے کو آواز دے. جناب عزیر نے گدھے کو آواز دی. جیسے ہی گدھے کو آواز دی, مٹی سے ہڈیاں بننا شروع ہوئی, ہڈیوں پہ ماس آنا شروع ہوا, ماس پہ خال آنا شروع ہوئی. کچھ لمحوں کے بعد گدھا گدھا بن کے اٹھا. میں نے کہا میرے مالک, قرآن میں یہ سارا منظر رکھ کے ہمیں سمجھا کیا رہا ہے؟ میرے مالک نے کہا زمانے کو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ نبی کے پہلو میں سو جانے کا بڑا اعزاز سمجھیں گے. ہم نے قرآن میں فیصلہ دے دیا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی کے پہلو میں اگر گدھا مرے تو گدھا ہی اٹھتا ہے. نبی نبی بن کے اٹھا, گدھا گدھا بن کے اٹھا. ایک جملہ ہے. میرے چھٹے امام سے ایک مومن نے پوچھا, مولا آپ کی جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مجلس حسین میں کیوں آتی ہے؟ آنکھ کا وضو ہو گیا تو میری عبادت مکمل ہے, زیادہ دیر زحمت نہیں. میرے مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ کی جدہ عصمت رسالت 18 برس میں ضعیف ہونے والی بی بی بقیہ چھوڑ کر ہر جگہ مجلس حسین میں کیوں آتی ہے؟ جو کبھی نہیں رویا نا مجلس آل محمد میں, آج اس کی آنکھ کا بھی وضو ہو جائے گا. میرا مولا کہتا ہے میری دادی آتی ہے صرف عزاداروں سے آنسو وصول کرنے کے لیے. جب کہا نا میری دادی آتی ہے آنسو وصول کرنے کے لیے. مومن کا دوسرا سوال, بس اسی پہ میری مجلس ختم. مولا بی بی آنسو وصول کر کے کرتی کیا ہے؟ میرا چھٹا امام رو کے کہتا ہے میری دادی آنسو وصول کرنے کے بعد میرے جد حسین کے قریب جاتی ہے, عزاداروں کے آنسو حسین کے زخموں پہ لگاتے ہوئے میری دادی رو رو کے کہتی حسین کاش یہ تیرے عزادار کربلا میں ہوتے, نہ میری زینب کو رسیاں پہنائی جاتی, نہ تیری سکینہ کو کربلا سے لے کے شام کے زندان تک کوئی کمینہ تماچے